Namaste to all of you. As per your previous class, we solve the question of the exercise 2, operation of rational number, in which the especially addition will be done. Now, second thing, some more application are from the worksheet 2 as chapter 2. All of you open your page number 30. Page number 30 सारे बच्चे ओपन कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आपके पास जाएगा उसको आप सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। अगर मान लीजिए दिक्कत होती है तो पहले क्लास के साथ आप अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए और घर पे जाके उसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्कशीट 2 का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो सब्ट्रैक्शन का एक सिंपल सी है। इसका मैं लास्ट 2 क्वेश्चन लूंगा आज, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ले रहा हूँ। तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज एज 9/10 minus 7/-15 7/-15। तो 9/10 minus 7/15, इसमें जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्शन का सिचुएशन है। यहाँ फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, जहाँ पे डबल साइन है उस साइन को, डबल साइन कहाँ पे है, माइनस और 7/-15, इस दोनों साइन को मल्टीप्लाई करते हुए आप लिखिएगा। तो क्या लिखाएगा, 9/10 प्लस 7/15। अभी जो बच्चे हमारे 5 बोले हैं ये सब एक मिस्टेक्स ही होते हैं, तो उसे थोड़ा सावधानी बरतना है लोग। तो 9/10 प्लस 7/15। अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 30। आप लोग निकाल लेते हो तो मैं इसको दिखाने की जरूरत मुझे नहीं है। ओके, इसके बाद क्या करो, सारे के डिनोमिनेटर को 30 बना दो। दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर का हम लोग 30 के इक्विवेलेंट हम बनाएंगे। तो यहाँ 15 है तो 2 से और 2 से। दीपक, कोई प्रॉब्लम चल रही क्या आपके साथ? तो उसे क्या लेके जाते हो, 14/30। और यहाँ से अगर चाहो तो दूसरा स्टेप में कॉमन डिनोमिनेटर लिखो या नहीं लिखो, नहीं तो डायरेक्ट आप सीधा ऐड करके भी लिख सकते हो। 30 जब हो गया सेम डिनोमिनेटर के साथ सीधा न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए और लिख दीजिए 41/30। ओके सारे बच्चे बनाएंगे, जिन्हें आता है वो भी, जिन्हें नहीं आता है वो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं हम इसी का दूसरा क्वेश्चन। -3/8, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, मेरे बोर्ड का दूसरा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। -3/8 -6/20। यस, कोई बच्चे हमारे स्टेप से अगर डिफरेंट बना रहे हैं तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, स्टेप आपका एकदम रो वाइज चलना चाहिए, कॉलम वाइज नहीं। अगर आपके पास जैसे हमने यही किया तो अप से डाउन, ऊपर से नीचे की ओर आना, और अगर आपके पास स्पेस राइट साइड बच जाते हैं तो यू में ड्रॉ ए लाइन एंड मेक द अदर सम, दूसरे सम को बना लीजिए। तो -3/8 -6/20। तो योर फर्स्ट स्टेप -3/8 प्लस 6/20। अब इसका एलसीएम ले लीजिए।
जिस जो बच्चे अभी बोल रहे हैं कि धुंधला दिख रहा है तो वो आपका नेट का प्रॉब्लम है बाबू, थोड़ा पेशेंस रख लो और अपने वॉइस को, ऑडियो और वीडियो को ऑफ कर लो, मेरे वीडियो पे कंसंट्रेट कर लो। तो 40 आ गया, तो यहाँ पे आप 8 को 40 बनाना है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। नेक्स्ट 6/20, इसको कितना से करोगे? 2 से। तो योर रिजल्ट इज -15/40 प्लस 12/40। अब तो -15 प्लस 12 -3, तो इसका हो गया -3/40। मैं समझता हूँ सारे बच्चे हमारे बनाए होंगे। जिनका आज पहला क्लास भी अगर होगा तो वो भी बच्चे हमारे जरूर बनाए होंगे। देखो झंडा की तरह से अपनी कॉपी दिखा रहा है, वेरी गुड। चलिए चलिए, सारे बच्चे का मैं ले रहा हूँ, वेरी गुड। और यही उत्साह आपके एग्जामिनेशन के समय भी होनी चाहिए। ओके, आप बुक अपने, जो बच्चे का बोर्ड क्लियर नहीं है, आप बुक का पेज नंबर निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर मैं बोल रहा हूँ उस तरह से बनाइए। पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 2 अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 2 का 1 हमारे बोर्ड में भी 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसको सिंपली यहाँ रख देते हैं। 5/9, हाँ, फ्रॉम 7/9 -7/9, यहाँ है 5/9 फ्रॉम -7/9। अभी पहले आप लोग को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, आप लोग बनाइए जरा सा। एक बच्चे का कहीं से आवाज आया कि -2 बोला, एक बच्चे का जवाब आया -13। एक बच्चा प्लीज, एक बच्चा -2/9, एक बच्चा -13/9, एक बच्चा -12। तो जल्दबाजी में गलती होगी। प्लीज स्टॉप डिस्कशन। अब देखो यहाँ पे ओके, 5/9 फ्रॉम -7/9 है, तो सबसे पहले क्या लिखेगा? -7/9 -5/9। ऑनलाइन के बच्चे अपने ऑडियो को कंट्रोल करिए, नहीं तो मैं इधर से म्यूट कर दूंगा। यो 9 -7 -5 -12/9। अब -12/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? -12/9 आया आंसर, अधिकतर बच्चे का आया। अब इसको अगर यहां तक छोड़ देते हो तो ये आपका इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा। आंसर कहा जाता है वहां पे जिसके बाद कोई ऑपरेशन ना हो। तो -4 3 से कट रहा है, तो -4/3 -4/3। इसी का सेकेंड क्वेश्चन फिर देख लीजिए। -5/7
फ्रॉम 0 कर दीजिए ना अभी भी, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5/7, डबल साइन आ गया, 0 प्लस 5/7, दैट मीन्स 5/7 आंसर। थोड़ा सा डिस्कशन बंद कर दीजिए आप लोग। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। What number should be added to -3/7 so as to get 1? Question number 4. Yes. यहाँ नंबर है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/7 सो एज टू गेट 1। यहाँ पहले मान लीजिए लेट नंबर बी x। हमने मान लिया कि x को हम ऐड कर रहे हैं किसमें, -3/7 में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -3/7 प्लस x इक्वल टू 1। अब इसके बाद ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस करेंगे, तो -3/7 आपका साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 3/7, यानी x इक्वल टू 10/7। इससे आगे तो नहीं होगा, तो 1 3/7 इतना पे ही छूट जाएगा। अच्छा, लेट द नंबर बी x लिखे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -3/7 प्लस x इक्वल टू 1, यहां मैंने टिक लगाया है। इसको जो एलसीएम वाला काम करेगी था। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने यहाँ एक टिक लगाया है। 1 मिनट, अब यहाँ पर तो मैंने रोका है आप लोगों को, वहां ध्यान दीजिए। ये स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं रोक रहा हूं वहां पे। अगर आपका नंबर लिखा हुआ है 2 प्लस 3/5 x इक्वल टू, आप इसको डायरेक्ट लिख दो x 2 3/5। उसी तरह यहां से मैं कह रहा हूं आप डायरेक्ट लिख दो x इक्वल टू 1 होल 3/7। इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है। जो मिक्स फ्रैक्शन है हमारा इसी तरह का आता है ना। अब देखो 7 1 जा 7 प्लस 3 10/3। क्या एक मिनट, हाँ बोलिए आप। ये जो स्टेटमेंट जो हमने लिखा, दिस स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट शुड बी द एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मैंने उस क्वेश्चन को केवल सीधा किया है, तो उस क्वेश्चन को सीधा करने में आप कह रहे हैं मैं डायरेक्ट अगर कर दूं तो हो सकता है 1 माइनस आप -3/7 लिखना चाह रहे हैं डायरेक्टली, और मैं यहाँ कर रहा हूँ अननोन क्वांटिटी को मान के बना रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं है उससे। हाँ लिख सकते हैं।
इसमें सारे बच्चे इतने एक्टिव हो गए कि हम चुप होना पड़ा मुझे। चलिए सारे बच्चे निकाल लीजिएगा पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 मल्टीप्लिकेशन का। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। फॉर द फॉलोइंग वैल्यू x एंड y एंड z फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड एंड x इंटू वाई इंटू जेड। क्वेश्चन नंबर 3, दिस क्वेश्चन इज नोन एज एसोसिएटिव। ये जो प्रॉपर्टी आपका जो लिया हुआ है वह क्या कराएगा? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहां क्वेश्चन लिया हुआ है वेरीफाई x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड इफ, फर्स्ट क्वेश्चन ही इसका ले रहे हैं, ठीक ना। इफ x इक्वल टू 3/5, x इक्वल टू 3/5, y इक्वल टू -7/3। क्वेश्चन नंबर बता दे रहे हैं ना, अपने बुक को देखो ना। z इक्वल टू 8/11। पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इस फॉर्मेट को आपको x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इस फॉर्मेट को अगर कहेंगे किस प्रॉपर्टी का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी में एडिशन का केवल रहता तो वहां पे रहता एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे ले लो क्या? LHS। अब सारे बच्चे हमारे बनाई है, जिन बच्चे को नहीं आता वो मेरे साथ रहिए। x इंटू वाई इंटू जेड, तो 3/5 मल्टीप्लाई -7/3 मल्टीप्लाई 8/11। अच्छा कोई बात नहीं, अभी अगर वॉइस से काम कर सकते हैं तो कर लीजिए, अब बाद में वीडियो देख करके अपने काम को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, -7/5 इंटू 8/11। अब ऊपर से तो कोई नहीं कटने वाला है तो डायरेक्ट लिख दीजिए इसको -56/55। इसको यहाँ तक ही रहने दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई टू डिनोमिनेटर। इफ फ्रॉम एनी रेशनल नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कैंसिल आउट, कोई भी किसी का भी डिनोमिनेटर अगर कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर से, तब उसको कैंसिल करके तब हम सॉल्व आगे करते हैं। रविशंकर आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उधर का भी क्वेश्चन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा RHS आपका क्या हो गया? x इंटू वाई इंटू जेड। x का वैल्यू कितना है? 3/5, y का वैल्यू -7/3, z का वैल्यू 8/11। साहिल कॉपी लेके आओ तो तुम यहाँ पे। आजा सब दिखाओ तो। हाँ दूसरा क्वेश्चन, डेट कहाँ डाला है?
डेट डालो वहाँ पे आज का, तब बना। चल जाओ। मल्टीप्लिकेशन का 3/, हाँ हाँ, इसके बाद -7/3 मल्टीप्लाई 8/11, इसमें कोई सॉल्व नहीं होगा। -56/33। अब देखिए यहाँ पे एक 3 से ये 33 कट जाएगा, 3 1 3 और 11 टाइम्स में ये, तो -56/11। By this we can say that LHS is equal to RHS। यानी क्या कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन अगर 2 नंबर 3 नंबर का है तो उसको आप ऑर्डर चेंज भी करोगे तो वह सेम आएगा। कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ यही करा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग इस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा उसके बीच में रुकेंगे, जैसे यहाँ पे x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और यहाँ पे बोलते हैं इन ब्रैकेट बोल देंगे बीच में हम, तो वह सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, आंसर में, हाँ हाँ, यानी 5 इंटू 11, हमने 5 छोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, उसको जो बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ही करिए ना, जैसे इसमें वेरीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन ही करिएगा। अगर आप लोग पहले बना लेते हो तो दोनों क्वेश्चन कर लोगे। x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। किसी बच्चे का माइक ऑन है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। जहां इफ x इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू 1/5 एंड z इक्वल टू 1/7। ये तो एकदम सिंपल मिल गया। तो LHS पहले, x इंटू वाई प्लस जेड, here value of x is 1/3, value of y is 1/5, value of z is 1/7, 1/3, 5 और 7 का एलसीएम 35। डायरेक्ट करें हम, आ गया 1/3 इंटू 12/35। यहाँ कटेगा कोई 3 से, 3 1 जा 3, 4 टाइम्स में, दैट मीन्स 4/35। अब RHS, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। तुम बना नहीं रहा, आराम से बैठा हुआ है तुम जी। स्कूल किस लिए आते हो तब?
1/3 into 1/5 plus 1/3 into 1/7. Here this comes as 1/15 plus 1/20. 1. The LCM of 15 and 21. 105. 15 7 टाइम्स में और 21 के 5 टाइम्स में, यानी 12/105. ये भी आपका 3 से कटेगा 4 टाइम्स में और 35 टाइम में, तो 4/35. तो वही बच्चा अच्छा है ना. मान लो हम एक यहाँ क्वेश्चन तुम्हारा डील कर रहे हैं, इसमें हम समझ लेंगे, हम प्रत्येक स्टेप हमको रुकना है, बोलना है. आज तुमको अगर आता है तो तुम अपने आप को चेक कर लो, दूसरा क्वेश्चन भी बना लो. क्या मार्क्स ठीक से लगा लो, ज्यादा नहीं उसको बोलो, पहले अंदर करके बैठो. परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, क्लासरूम में आ रहे हैं तो आप, हम अगर एक काम कर रहे हैं, 2 काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा ना. ऑनलाइन क्लास में जो भी बच्चे ज्वाइन है, आप लोग बना रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन? यस विवेक, आप तो क्लास भी ऑफलाइन का करते हो. वेरी गुड. वेरी गुड, वेरी गुड. यस यस, वेरी नाइस. जो बच्चे हमारे ऑफलाइन की क्लास में रहते हैं और बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास में भी हैं, चलिए इस तरह से हमने जो आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. एक बार जो फिल इन द ब्लैंक्स है बाय प्रॉपर्टी है, उसमें केवल भरना है आपको. सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, मैं नहीं समझता हूँ कोई दिक्कत होगा आप लोगों को. नेक्स्ट टर्म है आपका रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर. नेक्स्ट टर्म आपका क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर. तो हेयर फर्स्ट वी रीड आउट पेज नंबर 37. बॉक्स में जो कलरफुल है आपका, उसको जरा सा पढ़ के देखिए. उसको एक बार पहले देख लीजिए. करेक्ट 2 नॉन जीरो नंबर a बाई b. क्या कर रहा है? 2 नॉन जीरो नंबर a बाई b. साफ करें इसको हम. यहाँ करेक्ट 2 non-zero number is in the form of a by b, then b by a is their reciprocal. b by a is their reciprocal. So you can also be say as b by a is reciprocal of a by b, या a by b is reciprocal of b by a. When we multiply these two, we find out their result is 1. That means we can say as two number whose product is 1, then we say that numbers are reciprocal to each other. Then we say numbers are reciprocal to each other. आपके इसमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि चेक इफ द रेसिप्रोकल -2/3 is 3/2. How we check? Page number 38. पेज नंबर 38. यहां पे दिया हुआ है कि चेक. चेक -2/3
इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 या रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 3/2, कैसे चेक करेंगे? तो आप पहले लिखोगे -2/3 मल्टीप्लाई 3/2, 3 कैंसिल 1 टाइम्स में, 2 भी कैंसिल, ये -1 टाइम्स में, दैट प्रोडक्ट इज -1। अब मैंने यहाँ क्या कहा? इफ 2 रेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज 1 देन द रेशनल नंबर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बहुत दिक्कत होता है क्या उससे? केवल नाक से थोड़ा नीचे कर लो, नाक से, हाँ बस इतना। अब फिर थोड़ा देर ऊपर कर लो, बताओगे तब ना क्या दिक्कत होती है। हाँ पसीना से हो जाएगा थोड़ा। किसी बच्चे को सफोकेशन होता है, थोड़ी सी नोज से नीचे कर लिया करिए, बस। हाँ बस। तो यहाँ प्रोडक्ट -1 होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे? -3/2 रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज नॉट 3/2। वही है चेक, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इज -5, बस फिर प्रोडक्ट कर लीजिएगा। उसका रिजल्ट अगर 1 आ गया तो आप लिखेंगे कि रेसिप्रोकल